झांसी में एक युवक के साथ मिलकर महिला ने लगभग 23 लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी को दे डाला अंजाम। पीड़ितों ने जब ज्वाइनिंग की बात तो उन्हें समय देती रही आरोपी महिला। जब लोगों को समझ आ गया कि उन्हें नहीं मिल पाएगी नौकरी तो उन्होंने पैसा वापस मांगना कर दिया शुरू, लेकिन अब उनका पैसा भी नहीं लौटाया जा रहा है वापस, जिस पर नगर निगम व पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे पीड़ित और बताया कि आरोपी महिला ने नगर निगम व पंचायत कार्यालय में सफाई कर्मी, हवलदार व चौकीदार की नौकरी लगवाने के लिए 23 लोगों से लिए थे 32 लाख रुपए, जिस पर उन्होंने अपना पैसा वापस दिलाए जाने की उठाई मांग। झांसी के चिरगांव थाना इलाके में सड़क किनारे खड़े 2 किशोरों को रौंद गई एक बेकाबू पिकअप, जिससे 16 वर्षीय हर्ष की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि दूसरा किशोर गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी पिकअप चालक पर कार्रवाई की शुरू। ललितपुर में भी देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां सागर जिले के बांदरी थाना क्षेत्र के रहने वाले विश्वनाथ और सचिन ठाकुर एक दोस्त की बारात में शामिल होने के लिए आए हुए थे ललितपुर। तभी बारात से वापस लौटते समय असंतुलित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई उनकी तेज रफ्तार बाइक, जिसमें सचिन ठाकुर की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि विश्वनाथ गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे परिजन ले गए सागर के अस्पताल। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। महोबा पुलिस की बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर देखने को मिली बड़ी कार्रवाई, जहां गहवरा पुल के पास चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन से 10,61,000 रुपए कीमत के अवैध गुटखा किया गया बरामद। पुलिस को मुखबिर से मिली थी सूचना, जिस पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान मिली है सफलता। 2 तस्करों को गिरफ्तार कर मामले की पूछताछ में जुटी पुलिस। झांसी की एक दुल्हन ने मुजफ्फरनगर में अपनी शादी के दौरान कर डाला बड़ा कांड, जहां झांसी की रहने वाली एक होम्योपैथी डॉक्टर की मुजफ्फरनगर के एक डॉक्टर से तय हुई थी शादी। 3 महीने पहले दोनों की हुई थी सगाई और मंगलवार रात को होनी थी शादी। शाम करीब 4 बजे ब्यूटी पार्लर के लिए निकली दुल्हन, उसके बाद वहां से हो गई गायब। परिजनों ने बदनामी के डर से दुल्हन के हार्ट अटैक से मौत होने की उड़ा दी अफवाह, लेकिन जब पुलिस ने पार्लर की सीसीटीवी किए चेक तो उसमें झांसी की एक महिला मित्र के साथ दुल्हन भागती हुई आई नजर, जिसके बाद दुल्हन की तलाश में लग गई पुलिस और बुधवार सुबह दुल्हन व उसकी सहेली को ग्वालियर से कर लिया गया बरामद, जिसके बाद मुजफ्फरनगर ले गई पुलिस, जिनसे की जा रही है पूछताछ। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियों के बीच काफी समय से है समलैंगिक प्रेम संबंध, जिस कारण उठाया गया है बड़ा कदम। झांसी में बुधवार को ग्राम प्रधान के भतीजे की खेत में लाश मिलने से फैल गई सनसनी, जहां बरुआ सागर थाना क्षेत्र के कुचगांव का रहने वाला था 22 वर्षीय लवकुश सहारिया, जो 2 दिन से था लापता, जिसके हाथ में करंट के मिले हैं निशान। मृतक के चाचा ग्राम प्रधान राघवेंद्र सहारिया ने हत्या का लगाया आरोप, कहा कि जिस जगह मिली है लाश उस जगह 1 दिन पहले देख कर गए थे वह, तब उन्हें वहां नहीं मिला था कुछ। बोले लाश से 10 से 15 फीट दूर है बिजली के तार, किसी ने हत्या कर फेंकी है लाश। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। दतिया न्यायालय ने पूर्व पार्षद बालकृष्ण कुशवाहा की हत्या के मामले में सुनाया बड़ा फैसला, जहां न्यायाधीश राजेश भंडारी की अदालत ने वार्ड क्रमांक 1 के मौजूदा बीजेपी पार्षद कल्लू कुशवाहा समेत 6 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 10,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। करीब 8 साल पहले के इस हत्याकांड की सुनवाई पूरी होने के बाद दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में बुधवार दोपहर प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाजपा नेताओं ने केंद्रीय बजट की प्रमुख विशेषताओं पर की चर्चा, जहां स्थानीय गार्डन में हुए कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ललिता यादव रही मुख्य वक्ता। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश पटेरिया, पूर्व विधायक शिशुपाल यादव व भाजपा नेता अनिल पांडे समेत कई वरिष्ठ नेता रहे उपस्थित। ललिता यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का किया जिक्र। उन्होंने बताया कि सरकार ने करोड़ों लोगों को उपलब्ध कराए हैं आवास, सरकार का आत्मनिर्भर भारत पर है जोर, महिलाओं को 35% दिया गया है आरक्षण। झांसी में नाबालिग चचेरी बहनों से रेप करने वाले 2 दोषियों को कोर्ट ने 20-20 साल के कारावास की सुनाई सजा। 5 साल पहले आरोपी तमंचे के बल पर दोनों पीड़िताओं को ले गए थे आगरा और वहां दरिंदगी की वारदात को दिया था अंजाम। और रानीपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर कस्बे का था मामला, जिसमें 5 साल बाद पीड़िताओं को मिल सका है इंसाफ। कोर्ट ने दोनों दोषियों अरविंद व राकेश पर 50-50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना। पीड़िताओं को दी जाएगी यह पूरी राशि। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र यादव ने सुनाया बड़ा फैसला। महोबा के बसौरा गांव के पास एक शादी समारोह से लौट रहे 52 वर्षीय व्यक्ति के साथ लूटपाट की वारदात आई सामने, जहां पलका गांव निवासी राज बहादुर देर रात शादी समारोह से लौट रहे थे वापस। तभी बदमाशों ने साइड लेने के बहाने रोक लिया उनका रास्ता और लाठी डंडों से पिटाई करते हुए उसकी जेब से 15,000 रुपए की नकदी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मोबाइल समेत अन्य जरूरी चीजें लूट कर हो गए रफू चक्कर। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत, जबकि उसके 2 रिश्तेदार हो गए घायल। बबीना के शास्त्री नगर का रहने वाला 22 वर्षीय संगम साहू अपने साले की बारात में शामिल होने गया हुआ था चिरगांव। वहां से वह अगले दिन बाइक से लौट रहा था वापस, जिसके साथ 2 अन्य लोग थे सवार। तभी कोछा भवर के पास किसी वाहन ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे वह गंभीर रूप से हो गए घायल।
जबकि 2 अन्य लोगों को आई थी मामूली चोटें। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद संगम को ग्वालियर के लिए कर दिया गया था रेफर, जहां इलाज के दौरान उसकी बुधवार को हो गई मौत, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी वाहन चालक की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन के अपर जिला न्यायालय ने नकली नोट रखने के मामले में 2 लोगों को सुनाई सजा, जहां अपर जिला जज प्रथम शिव कुमार ने तौफीक और इकबाल को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सुनाई जेल, साथ ही 20-20 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना न भरने पर 1-1 साल की काटनी होगी अतिरिक्त जेल। झांसी महानगर का अब ड्रोन से किया जाएगा सर्वे, जिसके लिए नगर निगम को 50 लाख रुपए की कीमत का मिला है आधुनिक ड्रोन। नगर निगम के सभागार में इसको लेकर एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें ड्रोन को लेकर जानकारी देने के साथ ही उसकी नगर के लोगों को के लिए बताई गई उपयोगिता। इससे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नक्शा परियोजना को लेकर वर्चुअल माध्यम से परियोजना की शुरुआत, जिसमें उन्होंने बताया कि ड्रोन से शहरी क्षेत्रों की संपत्तियों और भूमि का सटीक रिकॉर्ड किया जा सकेगा तैयार। साथ ही गली मोहल्लों, घर दुकानों, नाले, सड़क व अतिक्रमण का भी होगा ऑनलाइन मैप, जिससे नगर निगमों को शहर का विकास करने में मिलेगी मदद। झांसी में पति के सामने तेज रफ्तार इनोवा कार ने पत्नी को रौंद दिया, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की हो गई मौत। महाराष्ट्र की रहने वाली 40 वर्षीय सुनीता एक 4 व्हीलर गाड़ी में परिवार सहित गई हुई थी महाकुंभ, जहां से अयोध्या में रामलला के दर्शन कर लौट रहे थे वापस। तभी झांसी के रक्सा टोल के पास रुकी उनकी गाड़ी और महिला किसी काम से हाईवे पार कर जा रही थी दूसरी ओर। तभी तेज गति में आ रही इनोवा कार ने सुनीता को मार दी टक्कर, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी वाहन चालक की तलाश में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ के मातृधाम छिपरी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बुधवार को 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ संपन्न। इस अवसर पर संत श्री रविशंकर महाराज ने नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। विधि विधान से विवाह संपन्न होने के बाद संत रविशंकर महाराज, जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने नवविवाहित जोड़ों पर की फूलों की वर्षा और सभी नवविवाहित जोड़ों को भगवान का सिंहासन और अन्य उपहार किए भेंट। महोबा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, जहां समाजवादी लोहिया वाहिनी के पूर्व प्रदेश सचिव योगेश यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा स्वास्थ्य मंत्री संबोधित ज्ञापन। कहा कि अस्पताल में गंभीर समस्याएं आई हैं सामने। बिजली कमी के कारण मरीजों का मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है इलाज। जन औषधि केंद्र होने के बावजूद डॉक्टर लिख रहे हैं बाहर की दवाएं। मरीजों को मजबूरन खरीदनी पड़ रही हैं बाहर की दवाएं। साथ ही कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों की है भारी कमी। वार्ड बॉय, आया और स्वीपर मरीजों को लगा रहे हैं इंजेक्शन। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की उठाई मांग। दतिया में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला आया सामने, जहां ग्राम पंचायत कुरेठा के सचिव रामप्रकाश डांगी को कर दिया गया निलंबित। ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में सचिव पर लगाए थे गंभीर आरोप। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम डालने के लिए प्रति व्यक्ति से 1000 रुपए की कर रहा था मांग, जिसका ग्रामीणों ने दिखाया था वीडियो, जिसको गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए जांच में दोषी पाए जाने पर जिला पंचायत सीईओ अक्षय कुमार ने सचिव को तत्काल प्रभाव से कर दिया निलंबित। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।